हम विद्रोह कर चुके थे मुगलों के समय, मुगलों का पतन हो चुका था और ईस्ट इंडिया कंपनी के विद्रोह हुए थे 1857 की क्रांति से पहले बड़े विद्रोह। ठीक है, अच्छा 2 मिनट फिर लेता हूं। संडे को हर बच्चे ने आना है भाई, संडे को हर बच्चे ने आना है। एक बहुत अच्छा टेस्ट बना रखा है, मैंने पहले वाली वीडियो में बोला था। टॉपर्स को जरूर आना है, टॉपर्स को नौकरी लगना है तो हर हालत में आना पड़ेगा। उनका सम्मान जो रख रखा है वो है, उनका सम्मान रख रखा है। उनको जो मैंने सम्मान देना था, सिक्के देने थे और चीजें देनी थी, वो भी दी जाएंगी। मुझे पता है वो सिक्के विक्के आपके किराए से मान लो कम बत्ती भी हो सकते हैं, वो कोई दिक्कत नहीं, पर वो सम्मान जो मिलेगा और जो गाइडलाइन मिलेंगी वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी। बात समझ में आई या नहीं आई? तो जरूर से जरूर आना बच्चों संडे को, ठीक है। क्योंकि संडे को स्पेशल आपके लिए छुट्टी करके वीडियो भी प्रिपेयर कर रखी मैंने, पूरी मेहनत जो है वो दिन रात कर रही है। अभी आपको कम वीडियो मिली होगी, पर मैंने जो कल बताया था सिलेबस, वो सारा सिलेबस करवा चुका हूँ मैं, आपको जल्दी उसकी वीडियो मिल जाएंगी। टाइमिंग वाली बात ये बच्चों, किसी भी टाइम आके बना देता हूँ वीडियो, किसी भी टाइम आके बना देता हूँ ताकि आप लोगों को वीडियो मिले, ठीक है। और ये भी पॉसिबिलिटी है, कई बच्चे कह रहे थे हमें तो लाइव डायरेक्ट पढ़ना चाहते हैं, तो वो पॉसिबिलिटी भी उस दिन बताई जाएगी कि किस प्रकार आप, जैसे यहाँ पर 5-7 बच्चे मेरे पास पढ़ भी रहे हैं ऑलरेडी, तो उनमें से मुझे लगेगा बच्चे के अंदर दम है और जज्बा है, पढ़ना चाहता है, तो उसको मैं क्या पता अपने पास रख भी लूँ और रख के वहाँ पर पढ़ा भी दूँ, क्योंकि रख के इनको दिन रात यहाँ पे इनके साथ मेहनत कर रहा हूँ, ये भी बहुत मेहनत कर रहे हैं, ठीक है बच्चों। चलो आगे तो बात करें भाई हम, तो किस प्रकार अम्बाड़ा की क्रांति, किस प्रकार 1857 की क्रांति में हरियाणा का योगदान था। पहली बात तो 10 मई 1857 को अम्बाड़ा छावनी से क्या स्टार्ट हुई थी क्रांति। अम्बाड़ा छावनी से क्रांति स्टार्ट हुई अपने यहाँ पे 10 मई 1857 को। फिर 13 मई को गुड़गांव में और अहिरवाल रेवाड़ी में राव तुलाराम ने और उसके भाई ने क्या छेड़ दी क्रांति। राव तुलाराम और उसके भाई गोपाल सिंह ने क्रांति का नेतृत्व किया। तो 10 मई को तो अम्बाड़ा में, 13 मई को गुड़गांव वगैरह में। इससे पहले क्या अहिरवाल का कोई और नेता भी था? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, वो पॉइंट क्या है? 60वीं, ये लिख लो, विकिपीडिया में नहीं है, 60 नेटिव बटालियन, 60 नेटिव बटालियन जो मेरठ में थी, कहां थी? जो मेरठ में थी, वहां पर भी क्रांति का बिगुल बजा था। जो क्रांति का बिगुल बजा था वो भी 10 मई को बजा था। उस क्रांति का बिगुल बजाने वाला जो वहां का सैनिक था, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, वो कौन था? वो लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट, कृष्ण गोपाल रेवाड़ी से। ये भी किसके? कृष्ण गोपाल जी जो थे, ये भी जो राव तुलाराम है उन्हीं के वंश में से थे, कृष्ण गोपाल राव। तो पेपर में आ जा, हरियाणा में नहीं, वहां पर भी जो मेरठ में बड़ी क्रांति हुई थी वो कृष्ण गोपाल रेवाड़ी के थे, ठीक है। तो कृष्ण गोपाल रेवाड़ी ने 10 मई 1857 को मेरठ में भी करी थी। फिर इसी की सुन के 10 मई 1857 को ये कहां पर हुई थी? अम्बाड़ा में। फिर 13 मई को ये क्रांति का बिगुल कहां से बज गया? रेवाड़ी से। रेवाड़ी से कौन कौन? राव तुलाराम और उसका भाई कौन? गोपाल। तो क्या उनके राव तुलाराम और गोपाल के अलावा और भी कोई था? उनका भाई था, और वो कहां पर था? मेरठ में था, आर्मी में था, अफसर था, उन्होंने कराया था। बात समझ में आई या नहीं आई? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट जो मैंने बातें बताई। इस क्रांति को अगर हम बात करें तो हमने 2 पॉइंट से पढ़ना है, किसने तो क्रांति का साथ दिया और कौन क्रांति के अपोजिट था, और किस किस क्रांति कहां पे, तो गुड़गांव में हुई, रोहतक में हुई, तो उनको रोकने के लिए कौन सा अंग्रेज अफसर आया। जैसे मैं बात करूं, राव तुलाराम को रोकने के लिए जो अंग्रेज अफसर आया था वो था सावर्स। तो पेपर में युद्ध आ जा, राव तुलाराम का और अंग्रेज के कौन से अफसर का युद्ध होया होगा? सावर्स का। किसका बच्चों? सावर्स का। ये थोड़े कीवर्ड तो लिखने, अदरवाइज पीडीएफ आपको मिल जाएगी, ठीक है। 1-2 दिन से पीडीएफ नहीं मिली होगी, आज पीडीएफ आपको मिल जाएंगी, पीडीएफ कर देंगे, फोटो स्कैन करके आपके पास भेज देंगे, ठीक है बच्चों। अब हम बात करते हैं कुछ रियासतें और उनमें कौन कौन से क्रांतिकारी थे। जैसे मैं बात करूं, मेवात से सदरुद्दीन, मेवात से कौन? सदरुद्दीन। अहिरवाल से राव तुलाराम और उसका भाई गोपाल सिंह। पलवल से गफूर अली और हरसुख राय। गफूर अली और हरसुख राय कहां से? पलवल से, ठीक है। और मैंने बता दिया था उससे पहले मुसलमानों में सदरुद्दीन कहां पर? मेवात से, ठीक है। फरीदाबाद से दानू सिंह जाट, फरीदाबाद से दानू सिंह जाट। और दूसरा इंपॉर्टेंट, फरीदाबाद में बल्लभगढ़ बोलो, फरीदाबाद के अंदर बल्लभगढ़ है, कौन? राजा नार सिंह। तो राजा नार सिंह भी कहां से? फरीदाबाद बल्लभगढ़ से, वो बल्लभगढ़ स्पेसिफिक हो जाएगा। और फरीदाबाद शहर वाले पोर्शन से दानू सिंह जाट, ठीक है बच्चों। बल्लभगढ़ से नार सिंह। झज्जर से अब्दुल रहमान खान। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आओगा, अब्दुल रहमान खान तो झज्जर से क्या था? क्रांतिकारी था।
आगे जाके बताऊंगा झज्जर का जो नवाब था वो क्रांति के अपोजिट था। झज्जर का जो नवाब था वो क्रांति के अपोजिट था, परंतु अब्दुल रहमान खान ने क्या करा था, प्रॉपर लेवल में क्रांति लड़ी थी। ठीक है बच्चों, फरुखनगर से अहमद अली, फरुखनगर से अहमद अली, तो 2 अली हो गए, कंफ्यूजन नहीं। गफूर अली, गफूर अली आए तो पलवल और अहमद अली आए तो फरुखनगर गुड़गांव। एक सदरुद्दीन कहां से आ लिया था, मेवात से। ठीक है बच्चों, पानीपत से, पानीपत में इमाम वगैरह है ना, दरगाह है, तो पानीपत से इमाम अली कलंदर, तो पानीपत से इमाम अली कलंदर। ठीक है बच्चों, खरखोदा से बिसारत अली, कौन सा अली, 3 हो गए। सोनीपत में कत्ती आदमी बेच जाओगे, अच्छे ना भाई, अच्छी लड़ाई झगड़े होते हैं सोनीपत में, तो सोनीपत में खरखोदा है, खरखोदे में बिसारत अली। अहमद अली कहां पर, अहमद का मुसलमानों का गढ़ कौन सा, फरुखनगर, फरुखनगर से कौन सा, अहमद अली। और उससे पहले मैंने बताया गफूर अली कहां से, पलवल, गफूर अली पलवल। मेवात से कौन, सदरुद्दीन, मेवात से कौन बच्चों, सदरुद्दीन। दादरी के लोग बड़े बहादुर होते हैं, बताया था ना, शोरानर थे, दिलसुख शोरानर, तो दादरी से बहादुर जंग, कौन भाई, दादरी से बहादुर जंग। ठीक है, इसके अलावा बात करूं भट्टू, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, भट्टू फतेहाबाद में, यहां पर सरकारी कर्मचारी थे मोहम्मद आजिम, कौन थे, मोहम्मद आजिम, सरकारी कर्मचारी, फतेहाबाद, भट्टू। भट्टू कला और बुना दोनों कहां पर है, फतेहाबाद में। भट्टू कला और बुना दोनों कहां पर है, फतेहाबाद में। तो भट्टू कला इससे फतेहाबाद से कौन सा बच्चों आपका, मोहम्मद आजिम कर्मचारी। ठीक है, आसी, इनको 2 को फांसी हुई थी, हुकमचंद जैन व मुनीर बेग, हुकमचंद जैन व मुनीर बेग, इनको फांसी हुई थी क्रांति के दौरान। दोनों कहां से थे, आसी से। कौन कौन, हुकमचंद जैन और मुनीर बेग, दोनों को फांसी हुई थी, तो यहां से बच्चों। रानिया, रानिया में था ना पहले अभी जाबित खां भी अंग्रेजों से पंगा ले रहा था, तो उसके वंशज जो आएंगे जाबित खां के, वे भी क्या करेंगे, अंग्रेजों से पंगा लेंगे नहीं लेंगे। तो रानिया से था नूर मोहम्मद खान। तो 1857 की क्रांति से पहले तो जाबित खां पंगा ले रहा था 1818 में, और उसके बाद कौन आ गया, उसी के वंशज का नूर मोहम्मद खान। कहां से, रानिया, रानिया अब किस में है, सिरसा में, रानिया किस में, अब सिरसा में। ठीक है बच्चों, इसार से मोहम्मद आजम, तो 2 हो गए बच्चों, ये मोहम्मद आजिम और मोहम्मद आजम सरकारी कर्मचारी भैया, दोनों इंपॉर्टेंट। ठीक है बच्चों, वो फतेहाबाद भट्टू से भी उसी का जिक्र आता है और इसार से भी उसी का जिक्र आता है, क्योंकि अलग अलग टाइप में क्वेश्चन पूछ जाते, एक बार इसार से पूछ लिया, एक बार किससे पूछ लिया, फतेहाबाद से पूछ लिया, मूल रूप से फतेहाबाद का था। तो तुम्हें तो सरकारी कर्मचारी आते वो लगाना है। अब हम बात करें, ये तो मैंने दोबारा भाई रिवाइज कर लो, अली 3 कौन से, कत्ती बिछ जागा, बिसारत अली, खरखोदा। बड़े मुसलमानों का गढ़ फरुखनगर, अहमद अली, फरुखनगर, और गफूर अली पलवल। ठीक है बच्चों, और पानीपत में इमाम पाओगे, पानीपत में क्या पाओगे, इमाम पाओगे। दानू सिंह जाट फरीदाबाद से, बल्लभगढ़ से नाहर सिंह, बल्लभगढ़ से। दादरी में बहादुर, क्योंकि शोरानर थे, बहादुर जंग, दादरी में कौन सा, बहादुर जंग भाई। फांसी दो याद मिली, हुकमचंद जैन और मुनीर बेग, दोनों कड़े के, आसी के। और भाई रानिया में जाबित खां का वंशज कौन, नूर मोहम्मद खान, नूर मोहम्मद। ठीक से भाई, और राव तुलाराम और गोपाल सिंह कड़े थे अहिरवाल से। होगी भाई क्लियर कहानी। अब मैं बात करता हूं अंग्रेजी समर्थक रियासतें, अंग्रेजी समर्थक रियासतें। बताओ भाई, पटौदी ने अंग्रेजा का साथ दिया, तो इसीलिए तो बाद तक नवाब बने रहे थे, चाहे वे मंसूर अली खां पटौदी और सैफ अली खान आज तक क्यों है यहाँ पर टिके हुए, क्योंकि अंग्रेजा का साथ दिया था। कौन भाई, मोहम्मद खान था। कौन था, मोहम्मद खान। अच्छा भाई, सापला में भी भाई, सापला में उस समय रियासत थी, तो सापला में था मिर्जा इलाई बख्श। तुम्हें ना विद्रोहियों के नाम याद होंगे ना, तो ऑटोमेटिकली ऑप्शन देख के निकल जाएंगे, ऑप्शन देख के निकल जाए, मिर्जाई इलाई बख्श, तो ये सुन लो, ऑप्शन देख के निकल जाएंगे। ठीक है, दुजाना थी ना भाई झज्जर के पास रियासत, डुड्डे खां। कौन भाई, डुड्डे खां, ये थे समर्थक। और जींद वाला कौन था बच्चों, स्वरूप सिंह, जींद के राजा। नाभा पंजाब वाली रियासत ने, पटियाला रियासत ने, जयपुर रियासत ने, इन सभी ने किसका साथ दिया था, अंग्रेजों का। नाभा, पटियाला, जींद, इन सब ने किसका साथ दिया था, अंग्रेजों का। बात समझ आगे नहीं आगे। लोहारू का नवाब था, बताया था, अमीनुद्दीन नवाब बताया, उसने भी किसका साथ दिया था, अंग्रेजों का। ठीक है बच्चों, आगे भाई क्लियर कहानी समझ में। अब मैं बात बताऊं, इन रियासतों में जहां पर ये कर रहे थे, यहां पर और कोई इनके खिलाफ था नहीं था, बिल्कुल खिलाफ था। सापला में था सबर खान, मिर्जा इलाई बख्श तो साथ दे रहा था, विद्रोही नेता कौन था, सबर खान। कौन था, सबर खान।
दुजाना में जो डुड्डे खां था वो तो साथ दे रहा था, परंतु हसन अली, कौन भाई, हसन अली के था विद्रोही नेता। तो एक और अली आ गया, हसन अली दुजाना से, बिसारत अली खरखोदा से, और भाई अहमद अली फरुखनगर से, अहमद अली फरुखनगर से, और भाई क्या नाम है तुम्हारा, गफूर अली पलवल से, गफूर अली पलवल से। ठीक है बच्चों, छछरौली वाला नवाब जो था शोभा सिंह, उन्होंने भी अंग्रेजों का साथ दिया था। छछरौली का नवाब कौन था, शोभा सिंह, उन्होंने भी अंग्रेजों का साथ दिया। तो साथ किसने दिया, छछरौली के नवाब शोभा सिंह ने, दुजाना के डुड्डे खां ने, सापला के मिर्जा इलाई बख्श ने, ठीक है, और भाई क्या नाम है तुम्हारा, पटौदी के मोहम्मद खान ने, और पटियाला रियासत के राजा ने, नाभा रियासत के राजा ने, जींद के राजा स्वरूप सिंह ने, जिनके राजा लोहारू से अमीनुद्दीन ने, इन्हें क्या दिया था भाई, साथ दिया था। चलो भाई, राव तुलाराम के बारे में, राव तुलाराम के सावरस के साथ लड़ाई हुई थी, कौन सा युद्ध, नसीबपुर का युद्ध। कौन सा युद्ध बच्चों, नसीबपुर का युद्ध 1857 में नसीबपुर नारनौल के पश्चात। तो वहां पर पहले आती इनके अपने मुख्यालय पे लड़ाई हुई, मुख्यालय पे फिर इन्हें भाग के जाना पड़ा। इन्होंने जो है रामपुरा रेवाड़ी में उसको अपना मुख्यालय बनाया था, रामपुरा रेवाड़ी को, फिर उनको जाना पड़ा था क्योंकि ये सावरस के सैनिक ज्यादा आगे थे। फिर ये काबुल तक भाग गया था, काबुल तक चले गए थे राव तुलाराम, ठीक है, वहां पे संगठित सेना करना चाहते थे, वहां पे संगठित सेना नहीं हुई तो काबुल में इनकी मृत्यु हो गई थी। तो 23 सितंबर को काबुल में इनकी मृत्यु हो गई थी, इसीलिए 23 सितंबर को हरियाणा में किसके तौर पर मनाया जाता है, शहीदी दिवस के तौर पर मनाया जाता है। किसको भाई, 23 सितंबर को। बात समझ आई नहीं आई। अब मैं बता रहा हूं विद्रोह में और कौन कौन से कहां पर क्या हुए थे। गुड़गांव में जो विद्रोह हुआ था उसने रोकने के लिए आया था मेजर एडन। कौन आया था, मेजर एडन। गुड़गांव में मेजर एडन आया। एक बात सुन लो तो ऑप्शन हो जाएंगे, राव तुलाराम रोकड़, नसीबपुर में सावरस आया था। कौन आया था, सावरस। रोहतक में आया था हडसन, रोहतक में हटजा हडसन, रोहतक में कौन आया था बच्चों, हडसन, ठीक है, रोहतक में आया था हडसन। और भाई आपका बताया मैंने, गुड़गांव में कौन आया था बच्चों, गुड़गांव में आया था एटन, और नारनौल वगैरह नसीबपुर में कौन आया था, सावरस। कौन आया था, सावरस। ये जो विद्रोह काबू कराया, जो रोहतक का विद्रोह काबू कराया, तो किसके अंडर में दे देंगे, जींद के राजा के अंडर में, वो संभाल लेगा। मान लो पड़ली तरफ से करनाल वगैरह में पानीपत में करोगे तो छछरौली वाले को दे देंगे, शोभा सिंह को, किसको दे देंगे, छछरौली के शोभा सिंह को दे देंगे, वे संभाल लेंगे, क्योंकि अंग्रेज विद्रोह काबू करते गए और जो लोकल रियासतें थी उनके अंडर में देते गए। ठीक है, हरियाणा में जो पहली फांसी हुई वो हुई थी नूर मोहम्मद खान ने। किसने हुई थी, कौन था नूर मोहम्मद खान, वही रानिया वाला नूर मोहम्मद खान ने। अंतिम जो फांसी हुई थी वो हुकमचंद जैन और मुनीर बेग ने, हुकमचंद जैन और उसके अलावा भी फांसी हुई थी भाई। अब्दुल रहमान खान कहाँ का था, झज्जरवाड़ा। और फरुखनगर का कौन था, अहमद अली। अब्दुल रहमान खान झज्जर वाले और फरुखनगर के कौन, अहमद अली और राजा नार सिंह, राजा, इनको भी चांदनी चौक पर क्या हुई थी, फांसी दी गई थी। बात समझ आएगी। तो पहली फांसी नूर मोहम्मद खान, अंतिम फांसी के तौर पर हुकमचंद जैन, ठीक है, मुनीर बेग, अरोरा ने किसने फांसी हुई भाई। जो ये फांसी हुई ये सारे इंपोर्टेंट हो गए। फरुखनगर का था अहमद अली, फरुखनगर का, झज्जर का अब्दुल रहमान खान, और भाई बल्लभगढ़ का राजा नाहर सिंह, इनको भी क्या हुई भी फांसी हुई। ठीक है बच्चों। भाई क्रांति के बारे में बताया किसने, भाई हरियाणा के सैनिक श्याम सिंह ने बताया था। किसने बताया था, तो क्रांति का गद्दार कौन हो गया भाई, श्याम सिंह सैनिक। ठीक है बच्चों, सावरस वाले पॉइंट हो गए। जींद के राजा दादरी रियासत कानौड़ के कुछ परगने नाभा वाले को दे दिए। तो जींद का राजा था स्वरूप सिंह। कौन था जींद का राजा, स्वरूप सिंह। क्लियर होगी बच्चों कहानी। ये मैंने किसके बारे में बता दिया आपको, क्रांति के बारे में बता दिया भाई। अब मैं बात करूं कुछ और युद्ध भी जो हुए थे उनको इंपॉर्टेंट पॉइंट, कुछ अन्य युद्ध जिनका अभी डिस्कस नहीं हुआ उन युद्धों में। एक तो विलियम फ्रेजर हत्या। कौन सा हत्या, विलियम फ्रेजर हत्या। ये बस ये ध्यान रखो, विलियम फ्रेजर हत्या भाई ये क्या थे, विलियम फ्रेजर जो थे भाई, जो लोहारू का नवाब था ना अमीनुद्दीन, उसके यहाँ पर थे। बस ये ध्यान रखो, लोहारू से रिलेटेड है विलियम फ्रेजर हत्या, एक शिकारी के कंसेप्ट से विलियम फ्रेजर हत्या, ध्यान रखो, लोहारू से रिलेटेड है बस, और फालतू डिटेल में रखने की जरूरत नहीं है क्योंकि बहुत सारी चीजें हो जाएंगी। ठीक है, एक रूपडका का युद्ध, रूपडका का युद्ध जो मेवाती वीर थे और अंग्रेजों के बीच में हुआ था। किसके बीच में, मेवाती वीर और अंग्रेजों के बीच में 1857 में रूपडका का युद्ध। यहाँ पर विकिपीडिया के पेज आगे पीछे लग रहे हैं, उन्हें देख लियो, बस समझाने कंसेप्ट पे ध्यान रखो। रूपडका का युद्ध मेवाती वीर और अंग्रेजों के बीच में हुए थे भाई। ठीक है, एक मिनट भाई, फोन देखो, कोई बात ना, फोन में साइलेंट कर दो। ठीक है,
रूपडका का युद्ध हो गया भाई। रूपडका के युद्ध मेवाती वीर और अंग्रेजों के बीच में हुए थे। ये मैंने आपको बता दिया क्रांति के बारे में कुछ पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये हमारी होगी 1857 की क्रांति। ठीक है भाई, अब हमने कर लिए 1857 की क्रांति। अब हम करेंगे समाज सुधार आंदोलन। तो समाज सुधार आंदोलनों में समझो बच्चों, समाज सुधार आंदोलन देखेंगे मुस्लिमों की कौन सी संस्था बनी। आर्य समाज हरियाणा में बहुत बड़े लेवल पर फैला था। तो आर्य समाज में स्वामी दयानंद सरस्वती कब आए और कौन कौन से आर्य समाजी हैं जिन्होंने क्या क्या हमारे यहाँ पर योगदान है। ठीक है, इसके अलावा भाई सिखों की कौन सी सभा बनी। जैसे सिखों की हमने नामधारी पढ़ रखा था, नामधारी के बारे में बताया था। और आपने एडवांस में पढ़ा भी होगा, नामधारी की बताई थी चुनचाल की कोठी। ठीक है, प्रताप सिंह ने किया था। ठीक है, उनमें राम सिंह कुक्का आंदोलन जो था पहलड़े वाला, वो भी नामधारियों का था। तो समाज सुधार आंदोलन के उसमें देखें तो सबसे पहले अपने स्वामी दयानंद सरस्वती हरियाणा में अंबाड़ा आए थे। कहाँ आए थे? अंबाड़ा में 1878 में। ठीक है, उसके बाद अंबाड़ा आने के बाद वो रेवाड़ी कब गए थे? 1880 में गए थे। रेवाड़ी में जाने के बाद बच्चों वहां पर राव युधिष्ठिर थे। राव युधिष्ठिर जी के कहने पर उन्होंने रेवाड़ी में क्या खोल ली थी? गौशाला खोल ली थी। तो 1878 में अंबाड़ा आए, 1880 में रेवाड़ी गए। रेवाड़ी में राव युधिष्ठिर के कहने पर क्या खोली भाई? गौशाला खोल ली भाई। हिंदुओं की बातें बताई कि वेदों की ओर चलो, हिंदू धर्म को अपनाओ, गोरक्षणी सभा बनाओ। और जो आर्य समाज वैसे बनाया था, जो आर्य समाज वो उन्होंने बनाया था वो 1875 में बनाया था। कब बनाया था? 1875 में बनाया। उनके बचपन का नाम मूल शंकर था। मैं एक वीडियो बनाऊंगा जो नेशनल हिस्ट्री की हरियाणा कंप्लीट होने के बाद कट्ठे सारे समाज सुधारा की। ठीक है, इस तरह की वीडियो बनाऊंगा, उसकी आप टेंशन मत लेना। ठीक है, अब हम बात करते हैं तो और जो कौन से थे हिसार में अपने यहाँ पर जो लाला लाजपत राय थे वो मुख्य आर्य समाजी थे। अब इसके अलावा कहाँ कहाँ पर आर्य समाज हुआ? मैं बात करूं रोहतक की, तो रोहतक में आर्य समाज 1883 में खुला। कब खुला? 1883 में खुला। किसने खोला? लाला लाजपत राय के फादर थे कृष्ण जी, उन्होंने खोला। लाला लाजपत राय के फादर थे कृष्ण जी, उन्होंने खोला 1883 में। क्लियर? हिसार में खोला 1886 में। हिसार में कब खोला? 1886। ये खुद कौन थे? लाला लाजपत राय। और हिसार में आर्य समाजी का एक नाम और राजा तो लिख लो, ये विकिपीडिया में किसी बुक में नहीं है, सेठ चंदूलाल। पेपर में आ जाए, सेठ चंदूलाल क्या थे? दानी थे। और सेठ चंदूलाल मुख्य आर्य समाजी थे। मुख्य आर्य समाजी थे कहां से? हिसार से। मुख्य आर्य समाजी सेठ चंदूलाल भाई। ठीक है, क्लियर भाई। सोनीपत के जो मुख्य आर्य समाजी थे वो थे भगत फूल सिंह। भगत फूल सिंह और शंभुदत्त। भगत फूल सिंह और शंभुदत्त। भगत फूल सिंह और शंभुदत्त थे सोनीपत के। भगत फूल सिंह और शंभुदत्त थे सोनीपत के। ठीक है, खटकड़ जींद में आर्य समाज की जो शाखा खुली बच्चों, खटकड़ जींद में 1905 में। खटकड़ जींद में जो आर्य समाज की शाखा खुली 1905 में। खटकड़ जींद में जो आर्य समाजिक शाखा खुली 1905 में। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। ठीक है, खटकड़ का बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर होगी बात तुम्हें? तो रोहतक में 1883 में किनकी? लाला लाजपत राय के फादर की पोस्टिंग होकाई थी। फिर 86 में उनकी बदली होगी थी। जब 1886 में हिसार में तो खुद लाला लाजपत राय ने खोला था, रोहतक में उनके फादर ने खोला था। ठीक है, रेवाड़ी में आर्य समाज की गौशाला और किसने? खुद स्वामी दयानंद सरस्वती ने। किसके कहने पर? राव युधिष्ठिर के कहने पर। जब आर्य समाज उठने लगा तो हिंदू धर्म वाले अपने आप को बचाने की सोचने लगे, तो उन्होंने झज्जर में सनातन धर्म खोला था। झज्जर में क्या खोला था? सनातन धर्म खोला था। किन्होंने? हिंदुओं ने, 1886 में। बात समझ में आ गई नहीं आ गई भाई? ये तक इसके बारे में सारी बात थी आर्य समाज के बारे में। जो मैंने पॉइंट बताए लिखने वाले, ये जो अलग थे जो मैंने लिखने के लिए बता दिए। ठीक है, अब मैं बात करूं बच्चों, और कोई थी मुस्लिमों का भी संगठन था, अंजुमने अहमद। अंजुमने अहमद, अंजुमने अहमद, अंजुमने असर भी बोलते हैं इसको। ये जो खुला था 1976 में, सॉरी 1876, ये गलत लिख रखा है वहां पर, 1876 होगा, 1876। विकिपीडिया में गलत लिख रखा है। ये नेशनल मोमडन एसोसिएशन थी कलकत्ता में, उसी की एक ब्रांच थी बच्चों। ये उसी की एक ब्रांच थी। इसकी शाखाएं 1886 में अंबाड़ा में खुली। बनया 1876 में था। कहाँ बनया था? कलकत्ता में। उसकी शाखा कहाँ खुली थी? अंबाड़ा। पेपर में आ जाए अपना मुस्लिमों का एसोसिएशन की कहाँ पर बच्चों? अंबाड़ा। ईसाइयों से रिलेटेड भी कड़ा है अंबाड़ा। ईसाई और मुस्लिम से रिलेटेड का है अंबाड़ा। ठीक है, अब इसके बात करूं 1880 में सिखों की संगत सभा, सिख सभा बोलते हैं या संगत सभा बोलते हैं सिखों की, 1880 में सिख सभा या संगत सभा। ये भी क्वेश्चन कई बार आ चुका है, इसलिए मैंने बता दिया है। ठीक है, ये मैंने बताया कुछ धर्म सुधार आंदोलन।
धर्म सुधार आंदोलन। अब मैं बात करता हूं कांग्रेस का क्या योगदान था। सविनय आंदोलन हुआ, भारत छोड़ो आंदोलन, उस समय हरियाणा में किसने क्या किया, रोल टैक्ट के टाइम पर हरियाणा में किसने क्या किया। सबसे पहले बात करता हूं, जब 1885 में कांग्रेस की पहली बैठक हुई थी बॉम्बे में, उस समय 72 अनुयायी थे। उन 72 अनुयायियों में से हरियाणा का भी कोई था भाई। हरियाणा के थे लाला मुरलीधर। कौन थे हरियाणा के? लाला मुरलीधर। लाला मुरलीधर के बारे में आओ, इनका जन्म तो पलवल से है, जन्म का संबंध किससे? पलवल से, परंतु कार्यभूमि जो रही है वो अंबाला रही है, क्योंकि अंबाला में पहली कांग्रेस की विंग खुली थी। हरियाणा में कांग्रेस की डिविजनल विंग कहां थी बच्चों? अंबाला। तो राय लाला मुरलीधर, इनको राय की उपाधि भी मिली है, किसको? लाला मुरलीधर को। तो 72 अनुयायी जो कांग्रेस के थे 1885 में, उनमें से एक कौन थे? राय लाला मुरलीधर। मूल रूप से कहां के? पलवल के, परंतु कार्यभूमि कहां पर है? अंबाला में। दूसरी जो कॉन्फ्रेंस कलकत्ता में हुई, उसमें हरियाणा की ओर भी बंदे गए। एक तो झज्जर से गए दीनदयाल शर्मा, लिख लो, झज्जर से दीनदयाल शर्मा गए दूसरी में, और बाल मुकुंद गुप्त गए रेवाड़ी वाले। झज्जर के दीनदयाल शर्मा और बाल मुकुंद गुप्त रेवाड़ी वाले। लाला मुरलीधर तो जाएंगे। तो दूसरी का, कि पहली का तो पूछ लिया भाई, दूसरी का भी कई बार पूछ सकते हैं। कौन? दीनदयाल शर्मा झज्जर वाले और बाल मुकुंद गुप्त रेवाड़ी वाले। बाल मुकुंद गुप्त रेवाड़ी के गुडियाणी से संबंध उनका, कहां से संबंध उनका? बाल मुकुंद गुप्त का गुडियाणी रेवाड़ी से। ठीक है। जो लाला मुरलीधर हैं भाई, इनको ग्रेट ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ पंजाब कहा जाता है, क्योंकि उस समय पंजाब इकट्ठा था ना। ग्रेट ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ पंजाब, ग्रेट ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ पंजाब कहा जाता है भाई। और ग्रेट ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया हो तो दादा भाई नारोजी, इंडिया होता था भाई नारोजी। अब ग्रेट इंडिया लेडी और कर लो, इंडिया की जो लेडी है ग्रेट, वह है कुंज रानी। कुंज रानी लिख रखा है मैंने विकिपीडिया में, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो पंजाब का। अब इसके बाद करते हैं फिर भाई, कांग्रेस की स्थापना के बाद हरियाणा में जो देखने को मिलता है स्वदेशी आंदोलन के दौरान, क्योंकि लाला लाजपत राय बहुत एक्टिव बंदे थे, तो उनकी एक्टिविटी हिसार से रिलेटेड रही है। तो स्वदेशी आंदोलन के दौरान भी हरियाणा में चहल पहल हुई थी। ठीक है बच्चों, कांग्रेस की शाखा बन गई थी भाई, कहां पर? अंबाला में। अंबाला में शाखा बन गई थी। तो बंगाल विभाजन के दौरान, जो बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था, 1905 में बंगाल विभाजन की वेदी पर ही स्वदेशी आंदोलन बनाया गया था, फ्रेमवर्क की हम स्वदेशी वस्तुएं अपनाएंगे और जो विभाजन इसका बहिष्कार करेंगे, अंग्रेजों को मजबूर कर देंगे कि बंगाल को इकट्ठा कर दे। और इस फलस्वरूप हुआ भी ऐसा ही था। 1911 में बंगाल विभाजन क्या कर दिया था? रद्द कर दिया था। तो अपने यहाँ पर कौन थे आंदोलन के मुख्य नेता? तो लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय की लोकप्रियता बहुत बढ़ गई थी स्वदेशी आंदोलन के दौरान। फिर उनको क्या कराया? 1907 में मांडले ब्रह्मा जेल में डाल दिया था। कहाँ डाल दिया था? ब्रह्मा जेल। तो इस बात से बहुत सारे क्या हो गए थे? खफा हो गए थे। और हरियाणा से बहुत सारे नेता क्या हो गए थे? उत्पन्न हो गए थे, क्योंकि लाला लाजपत राय की लोकप्रियता बहुत टॉप पे पड़ गई थी। तो आगे जब भी आंदोलन होगा, ऐसे योग आंदोलन वगैरह सब, ऐसे योग आंदोलन, सविनय विज्ञान आंदोलन, तो हरियाणा में बहुत सारे नेता देखने को मिलेंगे। ठीक है, जैसे मैंने लेडीज तो कराई दी थी हरियाणा की सारी, मन्नी देवी कराई थी, मन्नी देवी, रमा देवी, सारी कराई थी ना लेडीज। वो लेडीज आपने कर भी ली होंगी, तो लेडीज का तो मैंने बता दिया था। अब मैं जो जेंट्स जिनका योगदान है उनके बारे में बात करते हैं। तो 1907 में हरियाणा के कौन से नेता गए? लाला लाजपत राय। कहां भेज दी? मांडले ब्रह्मा में जेल में भेज दिए। अब उसकी बात करता हूं, मार्ले मिंटो सुधार। क्या हुआ था? 1909 में सेपरेट इलेक्ट्रोड लेके आए थे। सेपरेट इलेक्ट्रोड, सेपरेट इलेक्ट्रोड क्या था बच्चों? पृथक निर्वाचन। क्या करा अंग्रेजों ने ना, तोड़ने की नीति अपना ली, क्योंकि 1906 में मुस्लिम लीग बनी थी ना। 1906 में मुस्लिम लीग, कांग्रेस के अपोजिट खत्म करनी चाहिए मुस्लिम लीग। तो मुस्लिम लीग बनने के बाद भी अपना वजूद नहीं तलाश पाई। तो उनको क्या चाहिए? बंदे चाहिए, कार्यकर्ता चाहिए। तो क्या करे अंग्रेजों ने? मुसलमानों के लिए सेपरेट इलेक्ट्रोड दे दिया कि ये सीट में केवल मुसलमान कैंडिडेट खड़े होंगे, उनका पृथक के होगा, निर्वाचन होगा। नाम तो कह रहे सुधार, कि मार्ले मिंटो सुधार होगा। सुधार के तौर पर क्या दिए? सांप्रदायिकता पंचायत भी बोलते, इसको क्या बोलते हैं? सांप्रदायिकता पंचायत। कि अलग से मुसलमान लोग, तो मुसलमान अलग होते जाएंगे, कुछ मुसलमान ना कि वे बन जाएंगे लीडर। लीडर क्या करेंगे? फिर वे आगू में लेकर चलने की सोचेंगे। और कुछ क्या बोली सुधार के करा भाई, केंद्रीय असेंबली होती थी उस समय, कुछ भारतीयों की संख्या बढ़ा दी। तो सुधार कम थे, इन्होंने जो सांप्रदायिकता का ज्यादा बीज बो दिया था। तो मार्ले मिंटो सुधार। इसमें यहाँ पर भाई फिर अपने यहाँ पे भी हर एक जगह पे कार्यकर्ता बनाएंगे कांग्रेस के, जो इन सुधारों को क्या करेंगे? विरोध करेंगे, क्योंकि रियलिटी में सुधार नहीं है। तो वो कौन कौन थे? हरियाणा से बात करें तो यहां से हिसार से थे जवाहरलाल भार्गव। हिसार के कौन थे? जवाहरलाल भार्गव।
ठीक है। करनाल के थे मौलवी अब्दुल गनी। मौलवी अब्दुल गनी कहाँ के? करनाल के। और हिसार के कौन थे बच्चों? आपके जवाहरलाल भार्गव। इन विरोधों में जो बाल मुकुंद गुप्त मैंने रेवाड़ी वाले बताए थे, जो बहुत अच्छे क्या थे, राइटर थे, उन्होंने लिखा था शिवशंभू का चिट्ठा। तो पेपर में आ जा बाल मुकुंद गुप्त, सब बता देंगे कि शिवशंभू का चिट्ठा किसने लिखा था? बाल मुकुंद गुप्त ने। पर क्वेश्चन घुमा के दे दे कि उस शिवशंभू का चिट्ठा जो बाल मुकुंद गुप्त ने लिखा, किसके विरोध में लिखा था? किसके विरोध में लिखा था? उन्होंने लिखा था, किसके विरोध में लिखा था? तो बाल मुकुंद गुप्त ने क्या लिखा? शिवशंभू का चिट्ठा। तो 3 पॉइंट हो गए। जो स्वदेशी आंदोलन में तो लाला लाजपत राय बढ़ गया था, जो फिर मैंने बताया मार्ले मिंटो सुधार में हिसार के जवाहरलाल भार्गव। और भाई बाल मुकुंद गुप्त ने क्या कराया? शिवशंभू का चिट्ठा लिखा। ठीक है। करनाल से मौलवी अब्दुल गनी, ये थे भाई मार्ले मिंटो सुधार के दौरान हरियाणा। ठीक है। और इस जो मार्ले मिंटो सुधार थी, इसमें मुसलमानों और जमींदारों के लिए भी कई बार पूछ लेते हैं, ये नेशन जी के पॉइंट बता दिया। सबको पता है कि मुसलमानों के लिए दी थी, मुसलमान भी और जमींदारों को भी प्रत्यक्ष निर्वाचन दिया था, ताकि एक अमीर वर्ग किसके साथ हो जाए? अंग्रेजों के साथ। तो 1909 में जो मार्ले मिंटो सुधार हुए, मुसलमानों को भी प्रत्यक्ष चुनाव दिया और साथ में जमींदारों को भी दिया था। अब हम बात करते हैं प्रथम विश्व युद्ध के दौरान हरियाणा। मैंने बताया था प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, उस समय पर भाई हरियाणा में जैसे दीपचंद सांगी बताए थे, दीपचंद सांगी वगैरह ने भी क्या कराया था भाई? दीपचंद सांगी ने भी अंग्रेजों में सैनिक में भर्ती कराने के लिए बोला था, क्योंकि 2 दुश्मन हो गए, एक दुश्मन अंग्रेज और एक दुश्मनी जर्मनी। जर्मनी कट्टर दुश्मन था भाई, हमारे लिए नहीं था जर्मनी दुश्मन, पर जर्मनी पूरे संसार के लिए दुश्मन था। वो कहता था कि हमारे यहाँ पे जो आर्यन है वो ही रहेंगे, नीली आंखों वाले आर्यन, और सारे के हैं नाजी हैं और सारे खत्म हैं। तो वो पूरे वर्ल्ड को ही तबाह करना चाहता था। उसकी सोच पे तो इंडिया में क्या हो जाए भाई, कुछ रहेंगे बंदे और सारे उनके नीचे रहेंगे। तो 2 दुश्मनों में से कम वाला दुश्मन चुना हमने, कौन? अंग्रेज। इसीलिए हरियाणा के बहुत सारे सैनिक इसमें लड़े थे, प्रथम विश्व युद्ध में लड़े थे। और हरियाणा के बंदों ने भी प्रथम विश्व युद्ध में सैनिकों को करवाने के लिए मोटिवेशन दिया था। दीपचंद सांगी ने भी दिया था और गांधी जी ने भी दिया था। किसने? गांधी जी ने भी। बाल गंगाधर तिलक ने, गांधी ने भी कहा था। तो उस समय उनको कहने लगे थे सर्जेंट। क्या कहते थे? सर्जेंट। तो गांधी जी को सर्जेंट कहने लगे थे, किनको? वहां पर वो करवा रहा था विश्व युद्ध में सैनिकों को। और गांधी को राय, केसरे हिंद, इनकी उपाधि भी दी गई थी कि उन्होंने भाई देश का, अंग्रेजों को क्या करा? सपोर्ट करा। भाई जरूरी था उस टाइम सपोर्ट करना, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध में तो भाई, क्योंकि भारत किसके अंदर था? अंग्रेजों के अंदर था। अगर अंग्रेजों की हार होती तो भारत की भी हार होती, भारत को भी नुकसान झेलना पड़ता। ठीक है। तो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान क्या हुआ भाई? बाल गंगाधर, इस समय पर प्रथम विश्व युद्ध जब हो रहा था बच्चों, इसके एंड से उसमें 1916 में होमरूल लीग बनी थी। एक क्या बनी थी? होमरूल लीग। 2 टाइप की होमरूल लीग थी। एक होमरूल लीग थी बाल गंगाधर तिलक वाली, एक एनी बेसेंट वाली। जो एनी बेसेंट वाली थी वो तो लगभग संपूर्ण उसमें थी इंडिया में, और जो बाल गंगाधर तिलक वाली थी वो लिमिटेड जगह थी। तो 2 टाइप की होमरूल लीग थी। होमरूल लीग का मतलब क्या? 1916 में बनी, स्वशासन प्राप्त करना। क्या प्राप्त करना? खुद का शासन प्राप्त करना। तो होमरूल लीग जो बनी, तो उसमें हरियाणा के बंदे भी क्या करेंगे? होमरूल लीग ने क्या करेंगे? ज्वाइन करेंगे। हरियाणा की जो होमरूल लीग की शाखा का अध्यक्ष बना था, वो बना था नेकीराम शर्मा। कौन बना था? जिनको क्या कहते हैं? हरियाणा केसरी। कहाँ थे ये? केलंगा भिवानी के नेकीराम शर्मा हरियाणा के होमरूल लीग के हुए थे। और इस होमरूल लीग के दौरान ये गिरफ्तार भी हुए थे। क्या भी हुए थे बच्चों? गिरफ्तार भी हुए थे। कौन? नेकीराम शर्मा। ठीक है। तो यहाँ पर इनसे मिलने के लिए लाला लाजपत राय और लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को भी आना था, क्योंकि बाल गंगाधर तिलक वाली शाखा से जुड़े हुए थे ये, परंतु वो उनसे मिलने के लिए नहीं आ पाए थे। तो हरियाणा का कौन सा नेता भाई होमरूल लीग में गिरफ्तार हुआ था बच्चों? पंडित नेकीराम शर्मा। ये प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जब होमरूल लीग बनी थी। फिर उसके बाद आते हैं 1919 में रोल्ट एक्ट आया और जलियांवाला बाग हत्याकांड आया। तो रोल्ट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड की बात करते हैं। यहाँ पर आर्य समाज के एक लोकप्रिय नेता थे स्वामी श्रद्धानंद। कौन से? स्वामी श्रद्धानंद। उन्होंने रोल्ट एक्ट का विरोध किया था। क्या था रोल्ट एक्ट? सुनो। जब युद्ध में शामिल कर लिए तो ये कह के शामिल करे थे, हिंदू और मुसलमान दोनों शामिल करे थे, कि मुसलमान तो ये बोले कि हम क्यों लड़ा, क्योंकि अंग्रेज जो है तुर्की के खिलाफ लड़ रहे हैं। किसी खिलाफ? तुर्की में मुसलमानों का खलीफा रहता था। मुसलमानों में पैतृक पदवी खलीफा की, जो मक्का मदीना से चलती आ रही थी। उस समय किसको खलीफा बना रखा? तुर्की वाले को। मुसलमान बोले हम तो अपने खलीफा के खिलाफ नहीं लड़ेंगे।
तो अंग्रेजों ने कहा था तुम लड़ो, युद्ध में लड़ाई होने के बाद हम तुर्की देश के साथ लड़ाई, खलीफा के साथ लड़ाई नहीं है, हम उसको क्या नहीं करेंगे, खलीफा को कुछ नहीं कहेंगे। परंतु युद्ध खत्म होने के बाद उन्होंने सीवर्स की संधि करी। कौन सी संधि? और तुर्की को क्या कर दिया, खलीफा पद क्या कर दिया, हटा दिया। तो फिर मुसलमान क्या हो गए थे, उनके खिलाफ हो गए थे अंग्रेजों के। इसीलिए 1920 में उन्होंने खिलाफत आंदोलन चलाया। कौन सा आंदोलन चलाया? तो 1919 में चल पड़ा था खिलाफत आंदोलन। तो मुसलमान तो खिलाफ हो गए खिलाफत आंदोलन के, तो इनने क्या कराया, लोग बाग इकट्ठे होने लगे। इकट्ठे होने लगे तो अंग्रेजों ने क्या बना दिया, रोल टैक्ट कानून बना दिया। क्या बना दिया? बिना वकील दलील का कानून। जहां पर भी 4 आदमी खड़े दिखे उड़े, उन्हें क्या कर दो, अरेस्ट कर दो। तो लोगों की स्वतंत्रता छिन गई। मुसलमान तो खिलाफ हो गए खिलाफत आंदोलन में। तो रोल टैक्ट के खिलाफ बहुत सारे देश में क्या हुए थे, धरने हुए थे। उन्हीं धरनों में से एक जलियांवाला बाग का धरना था। क्या धरना था? जलियांवाला बाग में नरसंहार हुआ था भाई, ठीक है, जनरल डायर ने कराया था, वो आपको पता है। तो रोल टैक्ट के खिलाफ हमारे यहाँ के लोकप्रिय नेता स्वामी श्रद्धानंद ने क्या कराया था भाई, रोल टैक्ट का क्या किया था, विरोध किया था। रोल टैक्ट बिना वकील दलील का कानून, ठीक है। और इसको भाई रोल टैक्ट का वो करने के लिए महात्मा गांधी को पंजाब बुलाने पे मना लिया था कि महात्मा गांधी पंजाब आएंगे और रोल टैक्ट का क्या करेंगे, विरोध करेंगे। भाई 31 मार्च की डेट रखी गई, भाई 31 मार्च ना होंगे, परंतु 31 मार्च किसी कारणवश नहीं हो पाया। तो फिर महात्मा गांधी जो 10 अप्रैल को आए भाई, 10 अप्रैल को कहा है, रोल टैक्ट के विरोध में पंजाब जाने के लिए आए, परंतु पलवल में उनको दबोच लिया। तो महात्मा गांधी की पहली गिरफ्तारी हरियाणा में कब हुई बच्चों, पलवल में 10 अप्रैल 1919 को। क्या करने जा रहे थे, रोल टैक्ट के विरोध में कहा जाना चाहते थे, अंबाला जाना चाहते थे। वहां पर इनको क्या कर लिया भाई, पकड़ लिया। किसको? महात्मा गांधी को, ठीक है। फिर इसके 3 दिन बाद ही क्या हो गया, जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के दौरान बहुत सारे आंदोलनकारी सब कोई उग्र हो गए थे, पूरा सिस्टम डगमगा गया था। तो उस समय बहुत सारे बंदों ने अपनी उपाधियां त्याग दी। जैसे रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि त्याग दी। कौन सी उपाधि? जो उसको भाई नोबेल प्राइज मिला था उस समय दे दी ने। उसके अलावा बात करूं भाई, महात्मा गांधी ने केसरी हिंद की उपाधि त्याग दी। कौन सी त्याग दी? केसरी हिंद की उपाधि त्याग दी। राय बहादुर की उपाधि त्याग दी महात्मा गांधी ने, राय का टाइटल दिया थे। अपने यहां से हरियाणा में बुझे ना, हरियाणा में किसने उपाधि त्याग दी? लाला मुरलीधर ने त्याग दी। किसने? उसके पास भी क्या उपाधि थी? राय की उपाधि थी। ये तो मैंने देश के बताए रविंद्रनाथ टैगोर, और ये किसके बताया? हरियाणा का लाला मुरलीधर ने। बात समझ आ गई नहीं? सर राय बहादुर की उपाधि त्याग दी किसने? लाला मुरलीधर ने। ये मैंने किसकी बातें बताई आपको? रोल टैक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड की। रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटवुड की और नाइट एंगल, ठीक है, इनकी उपाधि त्याग दी, नाइटवुड नाइट एंगल की। फिर खिलाफत आंदोलन भी बताया था मैंने, रोल टैक्ट के साथ साथ खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन में भी हरियाणा के कुछ नेता थे, वो गिरफ्तार हुए थे। कौन थे बच्चों? सुन लो, मोहम्मद इकबाल, सूफी इकबाल, मोहम्मद इकबाल भाई, ठीक है। और दूसरे थे खान उस्मान, लिख लियो वहां पर, खान उस्मान है, खान उस्मान और मोहम्मद सूफी इकबाल, लिख लो, खान उस्मान और मोहम्मद सूफी इकबाल। ये 2 नेता थे जो हरियाणा में रोल टैक्ट के विरोध में क्या हुए थे भाई, जेल में गए थे। तो इनसे मिलने के लिए अली बंधु, जो सैयद अली बंधु थे ना, जिन्होंने इंडिया में खिलाफत आंदोलन चलाया था, वे और महात्मा गांधी इनसे मिलने के लिए आए थे भाई, परंतु मिलने नहीं दिया। तो कौन कौन? महात्मा गांधी और अली बंधु किनसे मिलने आए थे? मोहम्मद सूफी इकबाल और खान उस्मान जो हरियाणा के बंदे गिरफ्तार हुए थे, इनसे मिलने के लिए आना चाहते थे महात्मा गांधी। और कौन भाई? जो सैयद अली बंधु थे, जो रियलिटी में खिलाफत आंदोलन के पूरे देश के नेता थे, परंतु इनको मिलने नहीं दिया था। तो इसी समय पर जो अपने ये जो बाल गंगाधर तिलक, इनकी मृत्यु हो गई थी। तो इनकी मृत्यु के टाइम पर हरियाणा वालों ने 1.5 लाख रुपए के गहने तिलक फंड में दिए थे। किसमें दिए थे? तिलक फंड में 1.5 लाख रुपए गहने। ये पॉइंट भी लिख लो, लिखा नहीं है कहीं पर भी, 1.5 लाख रुपए तिलक फंड में दिए थे, ठीक है। अब बात करते हैं असहयोग आंदोलन के दौरान। असहयोग आंदोलन के दौरान भाई रोहतक में भी शाखा बनी। तो रोहतक में लाला श्यामलाल थे शाखा के अध्यक्ष। असहयोग आंदोलन के दौरान जो रोहतक में शाखा बनी, उसके कौन थे? लाला श्यामलाल थे अध्यक्ष। चौधरी छोटू राम जो थे, लोकप्रिय नेता जो थे हरियाणा के, उन्होंने असहयोग आंदोलन में भाग नहीं लिया था, क्योंकि कांग्रेस अपोजिट माने जाते थे, क्योंकि वो किसानों के नेता थे। वो भी अपनी जगह ठीक थे, वो किसानों का भला चाहते थे, ठीक है। क्योंकि किसानों का भला चाहने के लिए भाई अंग्रेजों का थोड़ा बहुत साथ भी देना पड़ेगा। अंग्रेजों के साथ अगेंस्ट नहीं, क्योंकि अंग्रेजों से भाई जमींदारों के खिलाफ, देखो जमींदार वर्ग किसके साथ था? जमींदार वर्ग अंग्रेजों के साथ था। तो अंग्रेजों से, जमींदार वर्ग से छुड़ाने के लिए एक आधी बात अंग्रेजों की माननी भी पड़ेगी। तो असहयोग आंदोलन के दौरान हरियाणा का कौन सा नेता? दीनबंधु छोटू राम ने साथ नहीं दिया था।
ये क्वेश्चन भी आ सकता है, हमारे लिए क्वेश्चन मैटर करता है। ठीक है, इनके विपक्ष में थे पंडित मदन मोहन मालवीय और मोहम्मद अली। पंडित मदन मोहन मालवीय और मोहम्मद अली भी कहाँ आए थे बच्चों? हरियाणा आए थे। किसके दौरान? असहयोग आंदोलन के दौरान कहाँ आए थे? हरियाणा आए थे। ठीक है, 15 फरवरी को फिर गांधी जी, 15 फरवरी को गांधी जी कहाँ आए थे? भिवानी आए थे। 15 फरवरी को गांधी जी कहाँ आए थे? भिवानी आए थे। भिवानी डिविजनल कांग्रेस की शाखा खुली थी, वहां पर आए थे। और वहां पर आने के बाद, ठीक है, उन्होंने शैतान शब्द का यूज किया था। किसके लिए? अंग्रेजों के लिए शैतान शब्द का यूज कहां पर किया था? भिवानी में। ठीक है, तो 1923-24 में ही किसानों को बहुत आज तो किसानों के बहुत बड़े नेता सर छोटू राम जी, उन्होंने बहुत पहले किसानों के बारे में बहुत अच्छा कर दिया था। तो किसानों के लिए जमींदारी लीग बनाई थी। क्या बनाई थी? जमींदारी लीग। के जमींदारी लीग नहीं रहेगी, जमींदार जमींदार कुछ नहीं रहेंगे, इनको क्या कर देंगे? हटा देंगे। तो 1923-24 में जमींदारी लीग किसने बनाई थी? सर छोटू राम ने भी। ठीक है, सर छोटू राम ने क्या बनाई थी? जमींदारी लीग बनाई थी। फिर बाद में सर छोटू राम ने यूनियनिस्ट पार्टी भी बना दी थी। यूनियनिस्ट पार्टी में सर छोटू राम थे और सर सिकंदर आयात थे। कौन थे? सर सिकंदर आयात। तो किसानों के लिए बहुत काम करे थे छोटू राम जी ने सर सिकंदर आयात के साथ मिलकर। क्योंकि भाई मुसलमानों को देखो, यहाँ पर नेता जैसे भगवान श्री कृष्ण थे, उस प्रकार की सोच छोटू राम की थी। क्यों? देखो भाई, मौका चाहिए, मौका पकड़ना पड़ेगा। अगर अंग्रेजों का वो करोगे साथ में, तो अंग्रेज कुछ भी ना मानेंगे। तो भाखड़ा बांध के लिए अंग्रेजों को मना लिया था सर छोटू राम ने। तो भाखड़ा बांध बनवाने की बात चल पड़ी थी सर से, क्योंकि कांग्रेस के अपोजिट चाहिए थे, कांग्रेस के अपोजिट यूनियनिस्ट पार्टी ज्वाइन कर ली। तो इसीलिए सर छोटू राम की बातें बहुत सारी अंग्रेजों ने माननी थी। ठीक है, जो जमींदारी सिस्टम हटवा दिए। तो कोई भी चीज अगर किसी का हाथ पकड़ के भी कराई जाए, वो भी बहुत बड़ी बात थी ना। अगर खाली कांग्रेस रहती ना, तो आज तक जमींदार रहते। ठीक है, तो कांग्रेस के अपोजिट होना भी, वो कहते हैं ना अच्छा अपोजिशन, तो अच्छा अपोजिशन दिया था हरियाणा में किसने? यूनियनिस्ट पार्टी ने। किसने बच्चों? यूनियनिस्ट पार्टी ने। और जब ये पता लग गया भाई, मुस्लिम लीग का साथ भी दिया था इसने, यूनियनिस्ट पार्टी ने, पर जब ये पता लग गया मुस्लिम लीग देश के हित में नहीं है, तो फिर 1940 के अराउंड मुस्लिम लीग का साथ देना भी यूनियनिस्ट पार्टी ने क्या कर दिया था? बंद कर दिया था। तो जहां पर देश चाहिए था, लास्ट में जाके देश को भी चुना था, क्योंकि मुस्लिम लीग और कांग्रेस में से कांग्रेस बेस्ट थी। पर स्टार्टिंग में मुस्लिम लीग का साथ दिया, क्योंकि मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान बनाने की बात तो 1940 में करी थी ना, उससे पहले नहीं करी ना। जब वो विभाजन की बात करी थी, जब छोटू राम ने और सिकंदर आयात ने मुस्लिम लीग का साथ छोड़ दिया था, क्योंकि उनके साथ गठबंधन में सरकार थी यूनियनिस्ट पार्टी की। ठीक है बच्चों, साइमन कमीशन की बात करें, भाई साइमन कमीशन 1928 में आया था। तो हरियाणा में किसने विरोध किया? झज्जर की नगर पालिका ने। देखो झज्जर कितनी पुरानी नगर पालिका ही जाकर नगर परिषद बनी है। तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट। नगर पालिका से नगर परिषद बनी है, उस समय भी नगर पालिका थी, क्योंकि झज्जर रियासत थी ना। तो झज्जर की नगर पालिका ने क्या करा था? साइमन कमीशन का विरोध कराया था भाई। 30 जनवरी 1928 को लाठियां लगने से किसकी मौत होगी थी? लाला लाजपत राय की क्या होगी थी? मृत्यु होगी थी। इसका भाई पूरे हरियाणा में क्या हुआ था? घोर विरोध हुआ था। बहुत सारे छात्र किसमें कूद गए थे? राजनीति में कूद गए थे भाई। इन्हीं का बदला लेने के लिए भगत सिंह ने तो बदला लिया था। यहाँ से भी अपने भी दो थे इंपॉर्टेंट, वैद लेखराम शर्मा और यशपाल शर्मा। इन दोनों ने क्या कराया था? इन्होंने बम बनाया था। बम बना के, और जो उस समय का तत्कालीन वो था वायसराय, कौन सा भाई आपका, इरविन, उसकी गाड़ी में गिरा था। हालांकि वो मर नहीं पाया था, परंतु ये बहुत बड़े क्रांतिकार। रोहतक की लैब में इन्होंने क्या बनाया था? बम बनाया था। वैद लेखराम शर्मा ने यशपाल के साथ मिलकर, वैद लेखराम शर्मा और यशपाल शर्मा ने मिलकर क्या बनाया था? वैद लेखराम शर्मा है हिसार से, है कहाँ से? हिसार से, परंतु बम कहाँ बनाया था? रोहतक में। जो कुछ खोटे गुड्डे आ रहे रोहतक में आ रहे। ठीक है बच्चों, ठीक है। इसी दौरान अर्जुनलाल सेठी थे, अर्जुनलाल सेठी, उन्होंने मजदूर सम्मेलन रखा था। साइमन कमीशन के दौरान ही अर्जुनलाल सेठी ने मजदूर सम्मेलन रखा था, और उसमें जवाहरलाल नेहरू को क्या किया था? आमंत्रित किया था। तो मजदूर सम्मेलन किसने? अर्जुनलाल सेठी ने। और किसको आमंत्रित कराया? जवाहरलाल नेहरू को। ठीक है भाई। दांडी मार्च और सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान मैंने बताया था, महिलाएं बताई थी बहुत ज्यादा, मन्नी देवी और वगैरह, लक्ष्मी नारायण आर्य थी जो साबरमती आश्रम में रुकी थी। ठीक है, सोनीपत वाली, वो भी सारी क्या थी? महिलाएं थी भाई, जिन्होंने दांडी मार्च में किसका साथ दिया था? महात्मा गांधी का। तो 12 मार्च 1930 को गांधी द्वारा दांडी मार्च यात्रा की गई थी। उसमें से हरियाणा में से बहुत गए थे भाई, और हरियाणा ने स्पोर्ट भी कराया था। तो हरियाणा में एक अम्बाड़ा में सूरजबान थे। कौन थे? अम्बाड़ा के सूरजबान, जो यात्रा के दौरान थे। कौन थे यात्रा के दौरान? अम्बाड़ा में लाला सूरजबान। पूछा दांडी मार्च यात्रा में कौन थे? फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था 1930 में। तो हरियाणा की लाला दुल्ली चंद की बेटियां, लाला दुल्ली चंद की जो बेटियां हैं, यशोदा, विदा, नवी, जमुना, बेदा, नकुल, लाला दुल्ली चंद की बेटियां,
लाला दुलीचंद की बेटियों ने सविनय अवज्ञा आंदोलन में जोर शोर से क्या लिया था, भाग लिया था। ठीक है। हरियाणा में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान कौन सा अभियान चलाया था, कर मत दो, कर मत दो अभियान चलाया था, किसमें, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान। ठीक है, मैंने बताया था ना बहुत इंपॉर्टेंट, अंग्रेजों का बूरिया और निगाइया का विद्रोह जो लजवाड़े में हुआ था, बोड़ी बताई थी, बोड़ी ब्राह्मण, ठीक है, उनने क्या कराया था, काट दिए थे। उसके बाद हरियाणा में टैक्स कभी भी नहीं बढ़े थे, हरियाणा वालों से अंग्रेजों ने कोई खास टैक्स नहीं दिए थे, को पता लग गया था यहाँ की जमीन पागल है, मार मुर देंगे। ठीक है, तो इसलिए हरियाणा में ना तो अंग्रेजों की इतनी बड़े वे बने, कभी देखो बहुत जगह यूपी में बड़े बड़े बने थे उनके शहर, हरियाणा में कोई बड़ा शहर नहीं बना अंग्रेजों का, ना कोई बड़ी छावनी बनी, ना कुछ बना। ठीक है, हरियाणा बस नॉर्मल, देखो पूरे देश में 2 थे, स्थायी बंदोबस्त, परमानेंट टैक्स लेना, ठीक है, और अपने यहाँ पे मालवाड़ी था, मालवाड़ी सिस्टम, मतलब जेलदार बना दिए कि भाई जो इकट्ठा करके ले आओ मंजूर है। हरियाणा में कभी इतना टैक्स नहीं गया था। ठीक है, फिर बात करते दांडी मार्च होगी, फिर प्रांतीय सरकारें और द्वितीय विश्व युद्ध। भाई प्रांतीय सरकारें बनी, अरे के भाई राज्यों में सरकार बनी थी, आप पंजाब के अंडर में थे तो कौन सी की सरकार बनी, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान किस प्रकार, हरियाणा था बच्चों। 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया, 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत भाई राज्यों में सरकार बनेगी, उनको क्या बोलेंगे, प्रांतीय सरकार। एक किस्म सरकार होगी, केंद्र में सरकार होगी, भाई लिस्ट बना दी थी, स्टेट लिस्ट होगी, सेंटर लिस्ट होगी, इस प्रकार क्या होंगे, काम होंगे। फिर 1937 में चुनाव हुआ, 1937 में जब चुनाव हुआ प्रांतीय सरकार में, हरियाणा, मतलब वैसे तो पंजाब में बात करें पूरी में, तो यहाँ पर हरियाणा वाले क्षेत्र में 2 पार्टी, मुस्लिम लीग और यूनियनिस्ट पार्टी थी, तो हरियाणा में यूनियनिस्ट पार्टी ने क्या बनाई, सरकार बनाई। तो हरियाणा वाले क्षेत्र में कौन सी पार्टी सरकार बनाई, यूनियनिस्ट पार्टी जो सरकार बनाई, भाई ये किसने बनाई थी यूनियनिस्ट पार्टी, 1923 में बन चुकी थी पार्टी, फजली अली और भाई कौन से आपके छोटू राम द्वारा बनाई गई थी। अरे के मुख्य नेता थे सिकंदर हयात, तो 3 बोलो, फजली अली, सिकंदर हयात और छोटू राम, जो 1937 के चुनाव में उभर के आई। जमींदारी लीग जब बनाई थी उसी समय कौन सी पार्टी बनाई थी, यूनियनिस्ट पार्टी। जमींदारी लीग का ऊपर का संस्करण बन गया था कि मुस्लिम लीग के कुछ नेताओं के साथ, इसका गठबंधन किसके साथ होया था, मुस्लिम लीग के साथ, गठबंधन होया था मुस्लिम। इसलिए मैंने पढ़ा था ना, हरियाणा में हरियाणा बनाने की पहली बात मुस्लिम लीग की स्वागत कमेटी ने कही थी। किसने, मुस्लिम लीग की स्वागत कमेटी ने। पर जब ये पता लग गया छोटू राम को कि मुस्लिम लीग तो पाकिस्तान चाहती है, तब उनका गठबंधन टूट गया था। ठीक है भाई, तो क्योंकि पहले मुस्लिम चाहते थे, मुस्लिम लीग वाले, कि छोटू राम को यूज कर लो, पर छोटू राम बड़े दूरदर्शी नेता थे, उनको समझ में आ गया था भाई मुस्लिम लीग मुझे यूज करना चाहती है, इसलिए उन्होंने मुस्लिम लीग से क्या कर लिया था, सिस्टम हटा लिया था। पर उन्होंने कांग्रेस भी ज्वाइन नहीं करी, इसीलिए फिर वो उनकी पार्टी अभी हरियाणा में वजूद खो गई थी। ठीक है, सेकेंड वर्ल्ड वार के दौरान लगभग सभी पार्टियों ने इस्तीफा दे दिया था। मुस्लिम लीग पार्टी ने, जस्टिस पार्टी ने, यूनियनिस्ट पार्टी ने इस्तीफा नहीं दिया था। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। यूनियनिस्ट पार्टी किसके साथ थी, अंग्रेजों के साथ। यूनियनिस्ट पार्टी ने, जस्टिस पार्टी ने, इन्होंने साथ नहीं दिया था। इन्होंने विश्व युद्ध में सब ने इस्तीफा दे दिया था, इन पार्टी ने इस्तीफा नहीं दिया था। ठीक है, मुस्लिम लीग ने और भाई क्या नाम, मद्रास जस्टिस पार्टी ने और यूनियनिस्ट पार्टी ने इस्तीफा नहीं दिया था। किसके दौरान, सेकेंड वर्ल्ड वार के दौरान, क्योंकि बगैर इंडियन से पूछे हुए उनको युद्ध में डाल दिया था। ठीक है भाई, व्यक्तिगत सत्याग्रह करे थे फिर महात्मा गांधी ने, उसमें हरियाणा की कौन सी थी, चांदबाई। कौन सी थी, चांदबाई सारवाड़ी, बताया था ना चांदबाई, जिन्होंने वुमेन वॉलंटरी कोर भी बनाया था हिसार में। मैंने बहुत सारी एडवांस हरियाणा जी की आपको साथ की साथ करा दी है। अब हरियाणा का क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। जब मैं संडे ने पेपर लूँ ना, तो जब उस क्वेश्चन में आपके पूरे के पूरे सोल्व होने चाहिए हरियाणा के क्वेश्चन, सारे नए क्वेश्चन डालूंगा, नए के नए क्वेश्चन सोल्व होने चाहिए कि चांदबाई कहाँ से है, रम्मी देवी कहाँ से। तो 3-4 दिन जो तुम्हें पढ़ने के दे दिए, अब 3-4 दिन में जितनी हरियाणा जी के कराई हो सारी पढ़ लियो। ठीक है, अच्छा ये कर लिया तो पूरे हरियाणा जी के क्वेश्चन का टेस्ट ले लें एक, ये तुम्हारा मन हो तो है। 50 क्वेश्चन हरियाणा जी के डाल दो बढ़िया वाले, वो तुम कमेंट में बताना। 50 के 50 क्वेश्चन हरियाणा जी के डाल दो या 100 क्वेश्चन भी डाल दो, 100 एडवांस हरियाणा जी के क्वेश्चन, और वो यहाँ के लिए जाएंगे तुम्हारे जो बच्चे हैं। 100 एडवांस हरियाणा जी के क्वेश्चन, कति गजब के जो हरियाणा जी के क्वेश्चन बने 100, उनका टेस्ट जरूर होगा, और एक एक्स्ट्रा ले लो वो और बढ़िया, और वो यहाँ वाले बच्चों को मिलेगा। और मैं देखते हैं कितना, क्योंकि जो मैंने कराया ना तुम्हें, अब जो कराया पूरी हरियाणा जी के कराया, उसमें सारा एडवांस कराया, उनमें से आओगा। 3 दिन तुम्हें दे दिए, आज बृहस्पतिवार हो गया, शुक्रवार, बृहस्पतिवार, शनिवार। जिसने लेक्चर नहीं देखे हो सारे लेक्चर देख लो, कौन से वाले, हरियाणा वाले। 3 दिन का रिवीजन का टाइम दे दिया, सारे हरियाणा क्वेश्चन देख लो। 100 क्वेश्चन नए पूछूंगा, 100 क्वेश्चन नए पूछूंगा भाई।
ठीक है, विदेशी रियासता में बताओ कड़े के लिए करेंगे। लोहारू में कौन था? अमीनुद्दीन था, उसके खिलाफ करेंगे नहीं करेंगे? अमीनुद्दीन ने भाई सियाणी गांव में, कौन सी गांव में? सियाणी गांव में अंधाधुंध गोलियां चलवा दी थी। इसे सियाणी हत्याकांड कहते हैं। क्या कहते हैं? सियाणी हत्याकांड। तो भाई इनके खिलाफ भी बहुत सारे आंदोलन हुए। तो वहां पर आंदोलनकारी जो था बच्चों, वे बहुत इंपॉर्टेंट थे। किसके खिलाफ? अमीनुद्दीन के खिलाफ। यहाँ पर आंदोलन थे चौधरी टिक्काराम को, जो ये पंजाब हरियाणा में जो जमींदारी, जो पंजाब हरियाणा में रियासत होंगी, उसके लिए सचिव बनाया था। किसको? चौधरी टिक्काराम को। भाई इनका रियासता का क्या करें, ये कांग्रेस में मिलाई जाएंगी नहीं मिलाई जाएंगी, उसलिए चौधरी टिक्काराम यहाँ के सचिव बनाए गए थे। सियाणी हत्याकांड कहां पर हुआ था? लोहारू। पटौदी रियासत के जो आंदोलनकारी थे, पटौदी रियासत में वो थे गौरी शंकर वैद। कौन से थे? गौरी शंकर वैद। ये देसी प्रजामंडल जब बने थे ना, जब 1940-45 के अराउंड ये बने थे प्रजामंडल, बहुत सारी जो रियासतें थी उनके खिलाफ, जो राजा अच्छे नहीं थे उनके खिलाफ लोकल बंदों ने क्या कर दिया था? विद्रोह कर दिया था। उनमें से पटौदी में विद्रोह करने वाले थे कौन थे? गौरी शंकर वैद। जींद वाले भी सारे अंग्रेजा के खास होया करते। तो जींद में विद्रोह किया था हीरा सिंह चिनारिया। ठीक है बच्चों, हीरा सिंह चिनारिया। क्लियर भाई? और पटौदी में गौरी शंकर वैद। आजाद हिंद फौज भाई, आजाद हिंद फौज में लगभग भाई 60,000 सैनिकों में से 2845, एग्जैक्ट डाटा 2845 किसके थे? हरियाणा के। 2845 किसके थे? हरियाणा के। और मरने वालों में 346 थे भाई, 34 नहीं, ये गलत था पूरा, ये प्रिंट ना आ रहा, 34 लिखा आ रहा, 346 थे। 346 मरे थे हरियाणा के, 346। ठीक है, इनमें से कुछ के नाम बता रहा हूं इंपॉर्टेंट में भाई। कैप्टन कंवल सिंह धनखड़, कैप्टन कंवल सिंह धनखड़ ये डाकला झज्जर से हैं। कैप्टन कंवल सिंह धनखड़ दाखड़ा झज्जर से हैं। इनको शेरे हिंद का टाइटल मिला था, लिख लो, शेरे हिंद का टाइटल मिला था कैप्टन कंवल सिंह धनखड़ को। डाकला झज्जर वाले को शेरे हिंद का टाइटल दिया था सुभाष चंद्र बोस ने। कैप्टन कंवल सिंह धनखड़ डाकला वाले को शेरे हिंद का टाइटल मिला था। ठीक है, मेजर सूरजमल रेवाड़ी से थे भाई, मेजर सूरजमल रेवाड़ी से थे। कैप्टन प्रीत सिंह ये भी रेवाड़ी से थे। कैप्टन प्रीत सिंह मेजर सूरजमल रेवाड़ी से, कैप्टन प्रीत सिंह सोनीपत से भाई, सॉरी कैप्टन प्रीत सिंह सोनीपत से, मेजर सूरजमल रेवाड़ी से भाई। ठीक है, क्लियर? अगला चलो भाई, 1940 का चुनाव और स्वतंत्रता प्राप्ति। क्योंकि मैंने बताया था 1940 के अराउंड से मुस्लिम लीग का साथ छोड़ दिया था यूनियनिस्ट पार्टी ने, क्योंकि उनको पता लग गया था कि क्या चाहते हैं ये चाहते हैं कि भाई विभाजन हो। तो यूनियनिस्ट पार्टी को मुसलमानों की वोट नहीं मिली, मुसलमानों की वोट किसको मिल गई? मुस्लिम लीग को। और कुछ क्या मिल गई? कांग्रेस को, जो भारत में चाहते थे कांग्रेस को। इसीलिए 1940 तक आते आते यूनियनिस्ट पार्टी क्या होगी थी? कमजोर होगी थी। यूनियनिस्ट पार्टी क्या होगी थी? कमजोर होगी थी। 20 सीटों पर क्या कर गई थी? सिमट गई थी भाई। तो कांग्रेस ने जो है, कांग्रेस ने दूसरा साथी मिला लिया अकाली दल। उस समय कौन सा दल उभर के आ गया? अकाली दल। तो कांग्रेस ने अकाली ने मिलकर क्या बना ली? सरकार बना ली भाई। ठीक है बच्चों, तो मैंने बता दी मुस्लिम लीग और वो मुस्लिम लीग भी कमजोर होगी, क्योंकि पहले इकट्ठे लड़ा करती यूनियनिस्ट पार्टी, दोनों अलग अलग होगी थी, दोनों अलग अलग होगी थी। तो भाई क्या हो गया? यूनियनिस्ट पार्टी भी हार गई और मुस्लिम लीग भी हार गई। और जो कांग्रेस ने अकाली के साथ क्या कर लिया? समझौता कर लिया। और अकाली के साथ समझौता करके क्या बना ली? सरकार बना ली। कांग्रेस के उस समय के नेता थे लहरी सिंह। कौन थे? तो लहरी सिंह अगर नाटक नुटक करनी यार, फिल्म अस्तित्व आ जाए वो झज्जर से है, फिल्म अस्तित्व आ जाए झज्जर से। वैसे लहरी सिंह आ जाए नेता तो वो सोनीपत से है, नेता आ जाए तो सोनीपत से है, और भाई आपका फिल्मों से रिलेटेड आ जाए तो झज्जर से है। ठीक है, और मुस्लिम लीग के नेता थे आपके लिकायत अली खान। कौन थे? ये बाद में कहाँ भी चले गए थे भाई? पाकिस्तान भी चले गए थे। अब कुछ अन्य तत्वों के बारे में बात करें। विशंबर दयाल शर्मा ने भारत प्रताप उर्दू समाचार पत्र निकाला। विशंबर दयाल शर्मा ने क्या निकाला? भारत प्रताप, मेल प्रताप, ये उर्दू में है। किसने? उर्दू समाचार पत्र निकाला विशंबर दयाल शर्मा ने। दीनदयाल शर्मा ने मथुरा अखबार निकाला उर्दू में। कौन सा? ये दीनदयाल शर्मा हुए थे ना जो सेकंड सम्मेलन में गए थे। मथुरा अखबार निकाला उर्दू में। स्वामी श्रद्धानंद ने फरमाना में आर्य समाज की स्थापना 1905 में की। क्या की? 1905 में फरमाना में। ठीक है, मैंने बताया था, एक बताया था खटकड़ बताया था ना, खटकड़ जींद में बच्चों स्थापना हुई थी। ठीक है, खटकड़ जींद में
वो खटकड़ आर्य समाज 1905 में फरमाना में हो गए। खटकड़ जींद में 1900 क्या बताया तुम्हें, 5 था या 9 था, वो देख के बताना बच्चों। 1900 मैं तुम्हें बता दूंगा अलग से कमेंट करके भी। खटकड़ वाले का डाउट चल रहा है मुझे भी, खटकड़ वाले का डाउट है, शायद उसका 1907 था या 1905, वो भी देख क्लियर करके बता दूंगा। खटकड़ का बच्चों शायद 1907 या 1909 में से, मैं तुम्हें डाउट करके बता दूंगा। 1905 में फरमाना तो बिल्कुल कंफर्म है, ये 2 इंपॉर्टेंट शाखा। 1905 तो फरमाना बिल्कुल कंफर्म है। 1909 शायद खटकड़ आएगा, 1909 खटकड़, कहीं मैं 5 ना बता गया। 1909 में खटकड़ जींद में और 1905 फरमाना बच्चों, ठीक है। फरमाना ये वर्तमान में कहां पे, फरमाना आपका रोहतक में। 1905 में फरमाना रोहतक में और 1909 में खटकड़ जींद में आर्य समाज की स्थापना, ठीक है, कंफर्म है। 1909 का खटकड़ का क्योंकि 1905 में फरमाना है, ठीक है। तो पहले गलत बताया गया हो तो उसके लिए सॉरी, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया बच्चों, ये मैंने बता दिया आर्य समाज के। अच्छा, आर्य समाज के वो बता दिए थे शंभुदयाल शर्मा, और भाई जो चंदूलाल सेठ कहाँ के थे, हिसार के। लखपत शर्मा, लखपत राय, ये भी कहाँ के थे, हिसार के। कहाँ के थे, ये भी हिसार के बच्चों, ठीक है। इसके अलावा बात करूं भाई, लाला लाजपत राय, लाल कृष्ण, जो कृष्ण जी थे उनके फादर थे। लाला कृष्ण जी क्या थे, उनके फादर थे, जहाँ पर कहाँ पर खोला था, रोहतक में। और खुद लाला जी ने, लाला लाजपत राय ने कहाँ पर खोला था, हिसार में, ठीक है बच्चों। अब बात करते हैं, इसके अलावा हमारे भगत फूल सिंह जी थे। भगत फूल सिंह जी ने कुछ इंपॉर्टेंट आंदोलन करे। एक तो समाड़खा आंदोलन कराया। कौन सा आंदोलन, समाड़खा, पानीपत में आंदोलन कराया भाई, ठीक है। इसमें भाई विश्व युद्ध के जो फौजी थे उनको सम्मानना मिला था भाई। उनके खिलाफ केस चल रहे थे जो आपके आजाद हिंद फौज के, उनके लिए आंदोलन कराया था समाड़खा में। किसने, भगत फूल सिंह आर्य समाजी ने। मोठ आंदोलन कराया था भाई, ये गौ हत्या के लिए, गौ हत्या की रक्षा के लिए पूरी एक रेजिमेंट बनाई थी। किसने, भगत फूल सिंह ने। कुंडली सोनीपत में बूचड़ खाना बनाने की बात चल रही थी, वहां भी आंदोलन किसने कराया था, भगत सिंह ने। तो भगत फूल सिंह ने गो रक्षा हत्या के लिए बहुत क्या करे थे, आंदोलन चलाए थे। मोठ आंदोलन इंपॉर्टेंट है, एक रेजिमेंट बनाने की बात करी। समाड़का आंदोलन फौजियों के लिए, और भाई क्या नाम है, फौजियों के मास, फौजियों को देखो, फौजी तो आजाद हिंद सैनिक के फौजियों के लिए सम्मान दिलाना और फौजियों के लिए मास प्रोवाइड करने के लिए समाड़का में बूचड़ खाना खोलने थे। क्या खोलने थे, तो 2 पॉइंट करे। 1900 जो पेपर में आज आजाद हिंद फौज के सैनिकों के लिए बात करी थी, परंतु सैनिकों के लिए जो मांस पहुंचाने के लिए बूचड़ खाना खोलने थे, उसका क्या करवाया था, विद्रोह कराया था। द्वितीय विश्व युद्ध में जो अंग्रेज फौजी थे ना, जो भारतीय फौजी भी, क्योंकि उनको सामान तो पहुंचाने इसके दरअसल, तो बूचड़ खाना खोलने की बात होगी कि गाय का मांस पहुंचा देंगे ताकि वो खाकर जिंदा रहेंगे। उसका भी विरोध भी करा समाड़का आंदोलन में। समाड़का आंदोलन 2 टाइप का था उसका, आजाद हिंद के फौजियों के लिए तो सहानुभूति, और जो यहाँ के आंदोलन इनके फौजियों के लिए मांस क्या करना, बंद करना। समाड़का आंदोलन, मोट आंदोलन और आपका कुंडली बूचड़ खाने का आंदोलन। किसके थे ये आंदोलन भाई, आपके ये आंदोलन थे आपके भगत फूल सिंह के। अब हरियाणा में गांधी बच रहा है, वो पढ़ाएंगे बच्चों।